देखो, आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एग एंड टाइप्स ऑफ एग। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन देते हुए कि एग क्या होता है। सो एन एग इज एन एनिमल रिप्रोडक्टिव बॉडी दैट इज spherical or ellipsoidal in shape. Inside the egg is the fertilized ovum that grows and develops as an embryo. It is produced and released outside of the animal body by fish, birds, snake, insect, turtles and other animals. कोई भी एनिमल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है एक ओवम या एग, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि उसके स्पर्म से फर्टिलाइज करने के बाद बनाता है एक एम्ब्रियो। और पता है, एग को कहा जाता है कंटेनर ऑफ द जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करके एक एम्ब्रियो का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो पहली स्टेज होती है ना, जो दो न्यूक्लियस वाली स्टेज हो जाती है, उसको बोलते हैं जाइगोट। सो एग इज़ द कंटेनर ऑफ द जाइगोट, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है और जाइगोट को फीड करता है एम्ब्रियो बनाने के लिए। ठीक, द एनिमल एम्ब्रियो डेवलप्स अंटिल इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, एट विच पॉइंट द एग हैचेस. Most vertebrates, arthropods, and mollusks lay egg outside the mother's body and they are always in some kind of container, a shell or covering. जैसे कि मुर्गी का अंडा देखा है, वो हमेशा एक सफ़ेद कलर की शेल में, जिसको कैलकेरियस शेल बोलते हैं, उसके अंदर होता है। तो एक एग क्या करता है, जो डेवलपिंग जाइगोट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है बाय द शेल और उसको फीड करता है। फीड मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बाय द रिजर्व फूड, और उस रिजर्व फूड को कहते हैं योग। अब हम लोग बात करेंगे अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के हिसाब से टाइप्स ऑफ एग के बारे में, क्योंकि जब हम लोग एग का क्लासीफाई करते हैं वो हम लोग इस बेसिस पे करते हैं कि कितना योग का अमाउंट प्रेजेंट है उस एग में, और दूसरी बात वो अमाउंट किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एग टाइप्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग यानी कितना अमाउंट है, कितना प्रेजेंट है, कितना योग है उसमें, उस एग में। तो सबसे पहला होता है माइक्रोलेसाइथल या ओलिगोलेसाइथल एग। ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के एग होते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है। ऐसे तरह के एग्स कहाँ देखने को मिलते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि हाइड्रा, सी अर्चिन। कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एम्फिऑक्सस, अदर सेफेलोकॉर्डेट्स। ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है, मार्सुपियल्स में, इवन यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। कौन से तरह का एग? माइक्रोलेसाइथल या ओलिगोलेसाइथल एग। केंट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में माइक्रोलेसाइथल एग्स को कहा कि वो ए लिसाइथल है, यानी कि उनके अंदर योग प्रेजेंट नहीं है। बट ये जो टर्म उन्होंने दिया ए लिसाइथल एग, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कोई भी एग ऐसा नहीं होता जिसमें योग प्रेजेंट ना हो। नाउ द सेकेंड टाइप इज मीजोलिसाइथल एग। मीजोलिसाइथल नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ठीक है, ऐसा एग कहाँ पाया जाता है? एनेलिड में। जो एनेलिड्स होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, उनके एग्स में पाया जाता है। इस तरह उनके एग कैसे होते हैं? मीजोलिसाइथल होते हैं। मोलस्क्स में, पेट्रोमाइजोनशिया में, जिसको पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं, डिप्नोइन, लंग फिशेस के बारे में अगर तुमने पढ़ा होगा तो डिप्नोइज में भी यही तरह का एग होता है। कौन सा? मीजोलिसाइथल। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्फीबिया। एम्फीबियन एग्स कैसे होते हैं? हमेशा मीजोलिसाइथल, यानी कि उनमें कैसा अमाउंट होता है? मॉडरेट अमाउंट होता है योग का। कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ एग इज़ द मेगालेसाइथल, मैक्रोलेसाइथल और पॉलीलेसाइथल एग। ये तीनों इसी एक के नाम है, जिसको मेगालेसाइथल भी बोल सकते हो, मैक्रोलेसाइथल भी बोल सकते हो और पॉलीलेसाइथल भी बोल सकते हैं। इस तरह के एग जो हैं वो हम लोग ने सबसे ज़्यादा देखे हैं। कहाँ देखे हैं? मुर्गी का अंडा इसी तरह का होता है, क्योंकि ये जो ऐसे एग होते हैं जिसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योग होता है, वो जो पीला पीला दिखता है ना अंडे में, वही। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, मिक्सोनॉइडी में एक ऑर्डर होता है, मिक्जीन में पाए जाते हैं। मिक्सोनॉइडी इज़ द ऑर्डर, मिक्जीन इज़ द स्पेशीज़ नेम या जीनस नेम कह सकते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज में पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज क्या होती है? इलास्मा ब्रांच फिशेस जो होती हैं, उनके एग्स में कैसा होता है अमाउंट ऑफ योग? मेगालेसाइथल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें योग प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स में जो छिपकली हो गया या क्रोकोडाइल्स वगैरह का एग होता है, उनको देख सकते हैं। या बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स का एग वही मुर्गी का अंडा देखा तो है ही। ठीक, और मोनोट्रिमेटा जो होते हैं, प्रोथीरियन मैमल्स, उनके पास कैसे एग्स देखने को मिलते हैं? मेगालेसाइथल। लेकिन यूथीरियन मैमल्स जो होते हैं उनके पास कैसे होते हैं? ए लिसाइथल एग्स। ये तो बात हो गई कि कितना अमाउंट कितना है योग का। अब हम लोग बात करेंगे एग टाइप्स बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, मतलब वो योग डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है।
किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला क्या होता है टाइप, होमोलेसाइथल या आइसोलेसाइथल एग्स। होमोलेसाइथल या आइसोलेसाइथल एग्स ऐसे होते हैं जिनमें योग पूरी तरह से स्कैटर्ड होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एग साइटोप्लाज्म। सच एग्स विद इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग इन ओप्लाज्म आर डिस्क्राइब्ड एज होमोलेसाइथल और आइसोलेसाइथल एग्स। इतना माइक्रोलेसाइथल एग्स में इतना कम अमाउंट ऑफ योग होता है कि वो पूरे एग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो इसलिए उस तरह के एग को क्या कहते हैं हम लोग, होमोलेसाइथल या आइसोलेसाइथल एग्स, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्ट अगर आप साइटोप्लाज्म का देखोगे तो वहाँ पे उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा योग का जितना कि दूसरे पार्ट में, ठीक। द सेकेंड टाइप इज द टीलोलेसाइथल एग्स। टीलोलेसाइथल, टीलो नाम से ही समझ में आ रहा है किनारे पे होगा। दीज टाइप्स ऑफ एग हैव पोलराइज डिस्ट्रीब्यूशन। उनके पास पोलराइज्ड मतलब एक पोल पे वो लोग योग को डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि जिस पोल पे योग प्रेजेंट होगा उस पोल को फिर हम लोग वेजिटल पोल कहने लगते हैं। ऐसा टाइप को एग जो है मीजोलेसाइथल या मैक्रोलेसाइथल एग में देखने को मिलता है, क्योंकि माइक्रोलेसाइथल एग में ऑलरेडी इतना कम अमाउंट ऑफ योग होता है कि वो पूरे में स्कैटर हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मैक्रो या मीजोलेसाइथल एग जो होते हैं उनके पास अमाउंट ऑफ योग ज़्यादा होता है माइक्रोलेसाइथल एग्स की कंपेरिजन में। तो इसलिए उनको एकत्रित करके इकट्ठा करके एक साइड पर रख दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से उस एग में एक एनिमल पोल बन जाता है जहाँ पे योग नहीं प्रेजेंट होता, और एक वेजिटल पोल बन जाता है जहाँ पर योग प्रेजेंट होता है। एनिमल पोल पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि उसमें योग प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, ये कहना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अच्छा, टीलोलेसाइथल एग फिर दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो मॉडरेटली टीलोलेसाइथल हो, जैसे कि एम्फीबिया, पेट्रोमाइजोन्शिया या डिप्नोई में देखने को मिलता है, या हो सकता है वो हाईली टीलोलेसाइथल हो, जैसे कि कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में देखने को मिलता है। नाउ द थर्ड टाइप जो कि होता है सेंट्रोलेसाइथल एग। नाम से समझ में आ रहा है, अब इसमें क्या होगा ना कि सारा योग सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा। इन इंसेक्ट्स एंड सम हाइड्रोजोआ द योग इज कंसंट्रेटेड इन द center of the egg and the active cytoplasm forms a thin peripheral layer around the yolk. Such eggs are called centrolesaithal eggs. Active cytoplasm मतलब होता है वो जो एनिमल पोल जहाँ पे प्रेजेंट हो, या मतलब वो साइटोप्लाज्म जो एक्टिवली डिवाइड करता है, क्योंकि योग क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन डिवीज़न का काम कौन करता है, जो बाकी का बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है वो। सिंस योग पे इतनी सारी बातें कर ली है कि योग की वजह से एग का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अब हम लोग एक बार फंक्शन ऑफ द योग भी देख ही लेते हैं। द रिजर्व मटेरियल यानी कि योग, लिपिड ड्रॉपलेट्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये दो पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। पहला होता है सप्लाई ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर एलाबोरेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक बॉडी। The yolk also exercises an important influence on the size of egg. Size of egg को influence करता है, differentiation of the ooplasm को influence करता है, pattern of cleavage को influence करता है, orderly movement यानी कि morphogenetic movement of the blastomeres during gastrulation जो कि बहुत ज़रूरी होता है, and on the type of development, कैसा development होगा, indirect होगा लार्वल फॉर्म्स के साथ, ये डायरेक्ट होगा जुवेनाइल स्टेज के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज ऑफ द योग। I hope you enjoyed the lecture और terms समझ में आए होंगे, and if you liked it, please do subscribe to my channel.